नमस्कार मेरे सारे सर और मैडम को। हमने आप भी जानते होंगे कि पार्ट 13 में हम लोगों ने वॉल्यूम स्पाइक यूनिक स्ट्रैटेजी बताए थे, जहां पे डेली ट्रेंड एनालिसिस करते हैं हम लोग सीसीआई के माध्यम से, कमोडिटी चैनल इंडेक्स के माध्यम से। वहां पे मूविंग एवरेज जो लाइन है, जो भी सीसीआई के जो एवरेज लाइन है, वो 50 के ऊपर अगर चला जाता है डेली डेली चार्ट पे, डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर 50 के ऊपर अगर चला जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि अप ट्रेंड है। और उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने पार्ट 13 में अप ट्रेंड के ही उदाहरण देखे थे, और जहां पे हम लोगों ने कहा था कि अप ट्रेंड अगर होता है डेली चार्ट पे सीसीआई के माध्यम से, तो 50 के ऊपर होनी चाहिए मूविंग एवरेज, जो भी एवरेज है सीसीआई के 50 के ऊपर होनी चाहिए करके हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसी दौरान हम लोगों ने देखना चाहिए कि आवरली चार्ट प्लॉट करके कब मार्केट नीचे आ रहा है और रुक रहा है, कब मार्केट नीचे आ रहा है और रुक रहा है, और तब जाकर के वॉल्यूम के स्पाइक, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या सब्सटैंशियल वॉल्यूम स्पाइक होनी चाहिए, ताकि हम लोग वहां पे एक बाय के अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं या बाय पोजीशन ले सकते हैं। और बार बार लेने के लिए मौका मिले तो बार बार लेना होगा, जब तक ट्रेंड, डेली के ट्रेंड जब तक अप ट्रेंड है, तब तक आपको बाय के मौके नीचे नीचे की तरफ आपको देखना होगा और वॉल्यूम स्पाइक आने की इंतजार करना होगा। वो हम लोगों ने देख लिया था। बाय के जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने देख लिए थे, लेकिन सेल के जो स्ट्रैटेजी है वो देखा नहीं था। वो आगे चल के हम लोग बात करेंगे। और क्वेश्चन आंसर सेशन अभी भी कंप्लीट भी नहीं किया था। जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तब तक जो भी है डाउट आपका वो क्लियर हो जाएगा सर। अभी देखिए पार्ट 14। पार्ट 14 में सर एक बेहतरीन स्ट्रेटजी में लेकर के आया। आज तक ये जो गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटजी मैंने बताया है, वो कुछ छोटे तरीके से मैंने बताया था। ओके, उसको उसके जो है, जो पॉसिबिलिटीज है, विनिंग पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मैंने बताए थे। लेकिन अभी अभी आज के दिन जो मैं बता रहा हूँ गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटजी, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बोले तो $3,000 के बारे में भी बताऊंगा, $6,000 के बारे में, $12,000 के, 24,000, 48,000। ओके, ये सारे के सारे डॉलर्स के बारे में मैं बताऊंगा। और कोई सेंट अकाउंट खोल रहे हैं उनके लिए भी एक मौका है यहाँ पे। सेंट अकाउंट के जितने भी सारे जो सर और मैडम जो बैठे हैं, उनके लिए भी ये दान प्रदान हम लोग कर देंगे। अभी देखिए, ये जो गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटजी है, आप खुद में भी चला सकते हैं और रोबोट से भी चला सकते हैं। और रोबोट से आप चलाएंगे तो आपको लगातार जो है 24 घंटे काम करेंगे। और ये ऐसा एक स्ट्रेटजी है जहां पे अगर 100 लोग बैठ के अभी सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं अभी पार्टिसिपेंट्स कितने बैठे हैं अभी। अगर 100 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, या 1000 लोग बैठे हैं, या 2000 लोग बैठे हैं, जितने भी सारे लोग जो बैठे हैं अभी, या जितने भी सारे सर और मैडम जो बैठे हैं अभी इस मंच पर, सारे के सारे जो हजारों लोगों को इक्वली फायदा होगा। किसी को भी नुकसान नहीं होगा, एक भी इंसान को नुकसान नहीं होगा। कुछ उसूलों को फॉलो करने होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होंगे, कुछ एड ऑन करने होंगे आपको, कुछ कैपिटल एड अप करना होगा या फिर पंप इन करना होगा। जैसे ही मैं बताऊंगा उस समय आपको पंप इन करना होगा पैसे, लेकिन आपका पैसा खाली नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म विजन लेकर के जाना होगा आपको। मंथली बेसिस पे मत जाइएगा, लेकिन मंथली बेसिस रिटर्न आ जाएंगे आपको। इवन दो आप सोच रहे हैं कि मंथली बेसिस नहीं है, फिर भी मंथली बेसिस में जितना भी सारा पैसा आप कमा रहे हो इस स्ट्रैटेजी से, वो सारे के सारे पैसे आपके खुद के हैं। आप दोबारा मार्केट में लाने की जरूरत नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है। ओके, रहा सवाल एड ऑन करना, जो टॉप अप करने के लिए मैं बोलूं, तो वो टॉप अप कर रहे हैं क्योंकि ताकि आप गोल्ड की जो खरीदी है ना, जो कम दाम में जो गोल्ड खरीद सकते हैं। टॉप अप करने का मतलब ये इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं गोल्ड के पीछे। गोल्ड आप खरीद रहे हैं कम दाम में, इसका थोड़ी मतलब है कि आप घाटे में जा रहे हैं, नहीं। बोले तो घाटे में जो जा रहे हैं आप, वो तो जो बोलते हैं ना, नोशनल लॉस है, बुक्ड लॉस नहीं है। बुक्ड लॉस कभी होगा ही नहीं इस स्ट्रैटेजी में। लॉस बुकिंग होगा ही नहीं है, और इस स्ट्रैटेजी में आपका पैसा खाली बिल्कुल नहीं होगा। एक ही चीज हो सकता है, अगर गोल्ड की जो भाव है वो जीरो हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर गोल्ड के भाव जीरो हो जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप समझते हैं कि गोल्ड का भाव जीरो नहीं होगा, सोने का भाव जीरो नहीं होगा, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है।
इस स्ट्रैटेजी में क्या राज छुपा है, सारी के सारी राज मैं बताऊंगा आपको। और जो तरीके जो बताऊंगा मैं, रोबोट के तरीके भी बताऊंगा आपको, और मैनुअली आप करना चाहते हैं तो भी तो बताएंगे। लेकिन मैनुअली जब आप करना चाहते हो, मैनुअली जब आप करते हो, तो थोड़े पोजीशंस आपको मिले ना, आपको मिलेंगे नहीं, बहुत सारे पोजीशन आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन रोबोट करने से आपको सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं मिल जाएंगे। अब ये गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटेजी चलाने के लिए हम लोगों ने 2 ब्रोकिंग हाउस चुन के रखे हैं आपके लिए। दोनों ब्रोकिंग हाउस में आपका खाता खोल सकते हैं। एक ब्रोकिंग हाउस में सेंट अकाउंट खोलेंगे, दूसरे ब्रोकिंग हाउस में स्टैंडर्ड अकाउंट खोल देंगे हम लोग, ठीक है? जो स्टैंडर्ड अकाउंट का मतलब डॉलर्स अकाउंट है, और सेंट अकाउंट का मतलब जो है सेंट में अकाउंट खोलना है। वो डॉलर में ही आपको निवेश करना होगा, लेकिन सेंट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर $100 डाल दें, तो आपको सेंट अकाउंट जो बनेगा वो 10,000 का होगा। 2 शून्य बढ़ा लीजिए आप। अगर $1,000 डाल रहे हैं, तो वो 1 लाख सेंट में बदल देंगे। वो सेंट क्यों है और कैसे चलेगा, और सारी की सारी बातों को हम लोग विस्तार से जानने की प्रयास करेंगे इस मंच पर। कृपया एक रिक्वेस्ट है सभी सर और मैडम, क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? तो ये तो पहले बात पूछना था मुझे, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे आवाज को? तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस मंच पर, आप कृपया जाकर के आपके नोटबुक या डायरी या रजिस्टर और एक पेन लेकर के आइए, ताकि ये सारे बातों को आप नोट करके, गौर से नोट नोट करके आप रख सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए, भविष्य में रेफरेंस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन एक स्ट्रेटेजी है जहां पे किसी का भी लॉस नहीं होगा। 1,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हजारों लोगों को भी फायदे होगा। एक भी इंसान नुकसान में बाहर नहीं निकलेगी, एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कुछ उसूलों को फॉलो फॉलो करने होंगे, कुछ टॉप अप करने होंगे जरूरत पड़ने से, बढ़ने में। ओके, अगर जरूरत पड़ता है तब मैं बताऊंगा कि आपको टॉप अप करवानी होगी करके। अगर टॉप अप करते हो तो भी वो नुकसान नहीं है, आप कम दाम में सोने को खरीद रहे हो। तो ये सोने का स्ट्रैटेजी है। ओके, सोने का मतलब आप सो भी सकते हैं और फिर भी आप पैसे कमा सकते हैं। ओके, पार्ट 14 में बहुत एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर के आ रहा हूँ, गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रैटेजी। मैंने पहले बहुत सारे लाइव सेशन लिया है और ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन में लिया है, लेकिन वहां पे इस तरीके से मैंने समझाने की प्रयास नहीं किया है। वहां पे मैंने समझाया था सिर्फ $3,000 के बारे में। अभी मैं समझाऊंगा 6,000 के बारे में भी, 12,000, 24,000 सेंट अकाउंट के बारे में भी, और रोबोट कैसे किस तरीके से चलता है वो भी। अभी रोबोट के बारे में बताऊं, जिन्होंने भी हमारी मेंबरशिप ली है, $200 भर के, $400 भर के, $600 भर के, $800 भर के, $1,000 भर के जो मेंबरशिप लिए हैं, उनके लिए ये दान प्रदान कर देंगे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री रहेंगे। जिन्होंने भी 200, 400, $600 जो पहले से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, जो जो भी इंडिकेटर के लिए आपने जो भरे भरे थे, जो कम से कम $200 से ज्यादा, जो ट्रेनिंग के दौरान आप भरे थे, ट्रेनिंग के लिए भरे थे, सिस्टम के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए जो भी भरे थे, 200 या 400 जो भी भरे थे, उनके लिए ये गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटजी के जो रोबोट हैं वो दान प्रदान कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लेकिन लेकिन अगर अगर कोई नया बंदा हो, नया जो सर और मैडम जो यहाँ पे बैठे हो, तो उनके लिए $100 भरने पड़ेंगे, $100 आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है ना? और $100 के बदले में ये जो गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटेजी के जो काम है, आप खुद भी कर सकते हैं और रोबोट भी करेंगे, रोबोट भी करेंगे, आप भी खुद खुद में भी कर सकते हैं। तो आपको जो है काम करना क्या होगा, आपको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, और जो पोजीशन लेने का काम जो है ना, वो रोबोट ही करेंगे। पोजीशन छोड़ने का काम भी रोबोट ही करेंगे, लेकिन आप खुद में छोड़ोगे ना, रोबोट ने माल उठाया है, और आपने अगर खुद में छोड़ रहे हो तो ज्यादा पैसे मिलने की संभावना है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटजी। काश आपके पास अभी जो है नोटबुक या डायरी या रजिस्टर है, ऐसा मुझे विश्वास है, ठीक है? चलिए, मैं अभी आगे लेके जा रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी को, विस्तार से हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। मैं एक कर्सर लेना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा सर। 1 मिनट मुझे दे दीजिए। ये रहा, कर्सर रहा। ओके, चलिए। देखो, डू यू वांट टू ट्रेड विथ लेस रिस्क विदाउट एनी टूल इन ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट्स? देखिए, मैंने यहाँ पे ऑल सेगमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन खास करके आज के दिन सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि गोल्ड जो है अल्टीमेटली ऊपर ही चला जाएगा। जितने भी भाव अभी नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ही चला जाएगा। जितने भी नीचे आएंगे तो भी ऊपर ही चला जाएगा।
वो 2009 से 2007 से नीचे आने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 2070 में 3 बार जाकर के आ सकता है तो कितने भी बार जाने दो, 2070 जाने के बाद नीचे आने दो, ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, ऊपर जाने दो, कहीं पे भी जाने दो, लेकिन आखिर में गोल्ड का जो भाव है वो ऊपर ही चला जाएगा, है ना। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा अभी, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है, नो इंडिकेटर्स, नो फंडामेंटल एनालिसिस, नो न्यूज एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, नो स्मार्ट मनी कंसेप्ट। देखिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या होता, क्या है, मैं अगर 100 लोगों को बताऊं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट ऐसा होता है, 10 लोगों को समझ में आती है, और 10 में से एक एक जो बंदा, एक या दो बंदा जो है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेकर के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन 99% लोग जो है हार जाते हैं, कि उनको पता ही नहीं कि कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, और कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये सब कुछ जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर होती है, सब कुछ जो है बहुत मेहनती काम है। और बंदा जो है दिमाग दिमाग के साथ लड़ेगा और आखिर में पैसे जो है बर्बाद करके बैठेगा। यहाँ पे कोई भी एक बंदा जो है, कोई भी सर और मैडम जो है वो हारेंगे नहीं, सर और मैडम। हर एक जो सर और मैडम यहाँ से पैसे उठाएंगे इस स्ट्रैटेजी में। ओके, तो नो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, जो कि हफ्ते में कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की जो डेटा आती है उसको लेकर के एनालिसिस करते करते हैं और लोगों के जो है दिमाग का खिचड़ी बना के छोड़ देते हैं, ठीक है ना सर। लेकिन और सर और मैडम, तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है सर। नो प्राइस एक्शन, नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, no supply and demand zone, no liquidity grab zone, no emotions, no fear. But still you will land making profits in the long run with only buy limit orders. और यहाँ पे हमारे जो रोबोट हैं वो बाय लिमिट ऑर्डर भी रखते नहीं है, वो चुप चुप के काम करता है। तो यहाँ पे जो पहले बार आप बैठे हो तो आप बहुत लकी हो, जो पहले मेरे मेरे ये स्ट्रैटेजी सुन रहे हैं या सुने थे, पहले भी सुना था, तो उनके लिए दोबारा एक जो रेपुटेशन होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट मैं बताऊंगा जहां पे आप ना बहुत खुश हो जाओगे। वहां पे मैंने जब भी बताने की कोशिश किया था तो $3000 के बारे में बताया था, तो कम वाले जो प्लान है मैंने बताया नहीं था। कहीं किसी के पास $2000 हैं तो खेल नहीं सकता करके बोला था, कहीं किसी के पास $1000 हैं तो मैं बोलता था कि वो भी काफी नहीं है। तो अभी मैं लेकर के आया हूँ $1000 वालों के लिए भी, और $480 वालों के लिए भी, और 3000, 6000, $12000 वालों के लिए भी मैं अभी इस मंच पर पेश कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना। 1 मिनट मुझे टाइम दे दीजिए, 1 मिनट, अभी मैं अगले पन्ने पे लेके जा रहा हूँ। ये आपने नोट कर ली ना, नो इंडिकेटर्स, नो फंडामेंटल एनालिसिस, नो न्यूज एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, नो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, no commitment of traders analysis, no price action, no support and resistance, no supply and demand zone, no liquidity grab zone, no emotions, no fear। फिर भी आप पैसे कमाओगे और एक भी इंसान, एक भी सर और मैडम यहाँ पे लॉस पे नहीं जाओगे। कुछ उसूलों को फॉलो करनी होंगी। जब मैं बोलूं टॉप अप करना है, टॉप अप करने होंगे, बस उतना ही। और टॉप अप क्यों करना है? ताकि कम दाम पे आपको जो है सोने खरीदने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बाकी टॉप अप करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, अभी देखो मैं इस मंच पर रियल डॉलर्स अकाउंट, जो कि बोलते हैं ना कि रियल डॉलर्स, जो वाकई डॉलर्स अकाउंट जो है, वो 3000 का भी मैं प्लान बताऊंगा, 6000 की भी बताऊंगा, 12000 की भी बताऊंगा, 24000 का भी, 48000 की भी, और 96000 की भी बताऊंगा। अगर कोई सेंट अकाउंट खोलना चाहते, ये तो रियल डॉलर्स नहीं है, सेंट है, ओके। तो दिखने में वो डॉलर्स दिखेगा लेकिन वो सेंट है। 480 का जो सेंट अकाउंट का भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जहां पे 48,000 में बदलेगा वो। और 960 का मतलब 96,000, और 1,92,000 का वो भी 92,000 का वो भी मैं बताऊंगा, जो कि 3,840 का, बोले तो 3,84,000 का डॉलर जो सेंट अकाउंट है उसके भी बारे में बताऊंगा। तो ये सारे चीज जो पहले मैं 3,000 की जो चीजें हैं वो मैं बताऊंगा पहले, उसके बाद 6,000 का भी बताऊंगा, उसके बाद आप समझेंगे कि ये क्या है करके, ओके। 3,000 का मैं समझाने का भी प्रयास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार 3,000 के ही बताने की कोशिश किया है। लेकिन जितना ज्यादा पैसा आपके हाथ में है उतने सारे सेफ्टी ज्यादा है, उतने सारे जो है जो आप जो ताकतवर हो जाएंगे। जितने ज्यादा पैसा है आपके पास उतने सारे ताकतवर भी हैं, मौके भी ज्यादा मिलता है।
ओके, 3,000 में जो मौका है कम मिलता है, 6,000 में मौका थोड़ा ज्यादा, 12,000 में मौका उससे भी ज्यादा, 24,000 में मौका उससे भी ज्यादा, और 48,000 में उससे भी ज्यादा, और ये देखो 96,000 के लिए भी उससे भी ज्यादा मिल सकता है। और मौका का मतलब क्या है? जितना सारा ज्यादा मौका, उतने सारे ज्यादा पैसे आपको मिलने की संभावना है। यहाँ पे मंथली बेसिस पे कुछ भी इरादे इरादे लेकर के आना मत। यहाँ पे जो है ईयरली बेसिस पे आप आना। ईयरली बेसिस पे आप आओगे तो 50 से 100% का ग्रोथ मिलेगा आपको। लेकिन मंथली भी जितने भी सारे आपको पैसे मिलते हैं, वो आपका खुद का है। दोबारा आप डालने की कोशिश भी मत करिए, और दोबारा मतलब आपको ना नौबत ही नहीं आएगा जहाँ पे आपको पैसे डालने पड़ेंगे। ओके, टॉप अप अलग बात है। टॉप अप जो चीज़ है वो कम दाम में आपको खरीदना है, इसी वजह से टॉप अप का जो है आपको टॉप अप करानी होगी, ठीक है? चलिए आगे निकलते हैं, हम लोग 3,000 की जो स्ट्रैटेजी है वो बताएँगे, उसके बाद 6,000 की स्ट्रैटेजी हम लोग बताएँगे। गोल्ड बाय स्ट्रेटजी, कैपिटल रिक्वायर्ड 3,000, यानी कि वॉल्यूम जो लेना होगा वो 0.01 का ही है। चाहे आप 3,000 डालें या 6,000 डालें या 12,000 या 24,000 या 48,000, आपका जो लॉट साइज रहेंगे, जो क्वांटिटीज रहेंगे वो 0.01 का ही रहेगा। वॉल्यूम साइज रहेंगे 0.01, क्वांटिटी रहेंगे 0.01। ओके, 0.01 का ही क्वांटिटी लेना होगा, इसमें कोई भी चेंजेस मत लाना आप। ओके, चलिए देखते हैं ये रूल क्या है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाऊंगा। ओके, ज़रा मुझे वक़्त दे दीजिए, ये रहा कर्सर, मैंने राइट राइट साइड की तरफ लेके गया मैं। रूल्स फॉर 0.01 लॉट साइज़ वॉल्यूम। देखो रूल, पहला रूल आप पढ़ के देखिए तो, प्लेस अ बाय लिमिट एट 20 पॉइंट्स बिलो द करंट मार्केट प्राइस। जो भी करंट मार्केट प्राइस हो, वो 2,000 पे हो सकता है, 1,900 पे हो सकता है, या 1,800 पे हो सकता है। कहीं पे भी हो, कहीं पे भी अभी करंट मार्केट प्राइस हो या लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो, उस बेसिस पे आपको रखना होगा। और कोई भी प्राइस पे हो, आप एक तो कम से कम लेना ही होगा। ओके, उसी दाम पे। ओके, अगर नहीं लेते हैं आप, तो इफ द गोल्ड प्राइस इज ट्रेडिंग एट 1960, मान के चलिए आप 1960 पे अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है, ऐसे सोचिए आप। अभी तो 2006 में जो चल रहा है बाजार, लेकिन सोचिए आप कहीं पे भी हो, कभी भी आप सुन सुन रहे हैं ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, वो कभी भी आप सुन रहे हो, वो 1960 में सुन रहे हैं या 2006 में, 2070 में, कहीं पे भी आप सुन रहे हैं, किसी भी बाजार के हाल में गोल्ड के, तो भी ये लागू हो जाता है ना? 1960 पे अभी मान के चलिए, अभी फिलहाल के लिए 1960 में, अभी पता नहीं कहाँ पे मार्केट है, 2006 पे कुछ मार्केट चल रहा है गोल्ड के भाव, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1960 पे है करके। 1960 में है, तो आप चाहें तो 1960 में भी एक बाय ले सकते हैं, या फिर आप बाय लिमिट ऑर्डर 20-20 पॉइंट के अंतर में आपको रखना होगा। यानी कि 1960 पे अभी बाजार है, तो 1940, 1920, 1900, 1880, 1860, 1840, 1820, 1800, 1780, 1740, 60 और 1740। यहाँ पे ये भी 1720, 1700, 1680, 1600 जो भी हैं, आप कितने भी बाय लिमिट ऑर्डर रख सकते हैं। इसके लिए कोई आपको मार्जिन नहीं चला जाएगा। जो भी पेंडिंग ऑर्डर हैं, उसके लिए मार्जिन नहीं चला जाता है फॉरेक्स बाजार में। तो बहुत अक्सर मुझे पूछा जाता है कि ये तो बात मैं तो इंडियन बाजार में भी कर सकता हूँ, एनएसई बीएसई में भी कर सकता हूँ। एनएसई बीएसई में करने के लिए पूरे के पूरे दाम भरने पड़ते हैं। 1,70,000, 1,70,000, 1,77,000, इतने सारे पैसे गोल्ड के लिए रखने होंगे। एक 0.01 पोजीशन के लिए 1,70,000 भरने पड़ेंगे। बहुतों के पास इतने सारे पैसे तो नहीं है। जो भी बाय लिमिट ऑर्डर रखे हैं, उसके लिए भी पैसे भरने पड़ेंगे, पेंडिंग ऑर्डर के लिए भी पैसे भरने पड़ेंगे, और जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हैं उसके लिए भी 1,70,000 भरने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ₹420, यानी कि $5, तो ये फर्क होता है। तो डिलीवरी बेसिस पे हम लोग जो सोचते हैं इंडियन बाजार में करेंगे करके, वो होगा नहीं। इंडियन बाजार में वो होगा ही नहीं है। ये हमारी जो फॉरेक्स बाजार है उसी में ये होगा। ओके, 1 मिनट मुझे टाइम दे दीजिए, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा। ओके। फॉरेन बाजार में, यानी कि फॉरेक्स के भीतर जो गोल्ड के जो हैं प्राइस जो दिख रहे हैं आपको, जो डॉलर्स में जो प्राइस दिखते हैं, उसी में ये हो सकता है, और फ्यूचर्स बाजार में होगा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपायरी होगी, वहाँ पे रोल ओवर चार्जेस देने पड़ेंगे, वहाँ पे स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे।
ओके, प्रीमियम चार्जेस भरने पड़ेंगे। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसे चुन के रखा है कि 2 ब्रोकिंग हाउस को, जहाँ पे सेंट अकाउंट भी आपका खुल जाएगा और और जो है स्टैंडर्ड अकाउंट भी खुल जाएँगे। तो दोनों में आपका जो है ये चला सकते हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं, मान के चलिए 1960 पे बाज़ार है, तो आपको ऑर्डर कहाँ पे रखना होगा? 20-20 पॉइंट के डिफरेंसेस पे आपको रखना होगा, जो कि मैंने बताया था कि 1940 पे, 1920 पे। अगर कोई भी पोज़ीशन ना हो, सारे के सारे पोज़ीशन छोड़ के प्रॉफिट में निकला हो, तो फिर भी जो करंट मार्केट प्राइस में एक पोज़ीशन आपको उठाना ही होगा। वो तो रोबोट तो खुद में करेगा, रोबोट तो खुद में ही करेगा, लेकिन आप यदि करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। लेकिन आपके जो करने का जो सीमाएँ हैं, है। जो बोले तो क्षमता जो है वो है। लेकिन यहाँ पे जो रोबोट है वो लगातार चौबीसों घंटे काम करके वीपीएस में लगा के छोड़ देना है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो कि एक वर्चुअल कंप्यूटर है, जो आपका खुद का कंप्यूटर नहीं है, वो तो जर्मनी से मंगवाया हुआ कंप्यूटर हो सकता है या फिर यूके से या कहीं से भी, जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो भी देते हैं आपको, महीने भर का जो है आपको फीस भरने होंगे होंगे, तो हमें नहीं भर रहे हैं, तो आपको आपको डायरेक्टली वीपीएस के जो भी वेंडर्स हैं, उनको आपको भर के लेना होगा। जो भी आपको वीपीएस दे रहे हैं, उनको आपको हर महीने भरना पड़ेगा। वो तो छोड़िए, वहाँ पे आपने वीपीएस तो ले लिया वहाँ से। हम लोगों ने क्या करना है, जो है वो वीपीएस पे रोबोट लगा के देनी है, और रोबोट खरीदने के लिए क्या चार्जेस हैं? $100, $100 लाइफ टाइम के लिए $100 से भरना है। लेकिन ये लाइफ टाइम क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे पास खाता खोला तो, हमारे टीम में खाता खोला तो, आपको जो जो भी हम लोग कंपनी आपको रिकमेंड करेंगे, वहां पे आपने खाता खोल दिया, तो ये लाइफ टाइम के लिए फ्री दे देंगे। अगर किसी और के पास खाता खोला तो हम लोग अभी भी विचार भी नहीं किए कि ये हम लोग दान प्रदान कर देंगे करके, ठीक है ना? चलिए, ये तो आपने जान लिया कि 1960 पे हैं, तो 1940, 1920, 1900 यहाँ पे आपका ऑर्डर रखना होगा 20 पॉइंट से, 20 पॉइंट के हिसाब से $3000 के लिए। $6000 के लिए अलग सा है, $12000 के लिए अलग सा है। ओके, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे कोई टारगेट रखनी है क्या? बिल्कुल नहीं। स्टॉप लॉस रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। उनका टारगेट भी नहीं रखनी है, स्टॉप लॉस भी नहीं रखनी है, ठीक है? और तीसरा क्या है? When you see a profit of $22 or above in any single position, you may exit. Never exit any individual position below $22. तो ये क्या बात होती है? 1 मिनट मुझे दे दीजिए। ये क्या बात है? यानी कि आपने यदि $22 कोई भी पोजीशन में देख लिया, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, चाहे वो रोबोट ने लेके रखा हो या फिर आप मैन्युअली लेके बैठे हो, तो भी आपको $22, हर एक पोजीशन 22, कम से कम $22 में पहुंचे तो आपको निकलना है। तो कभी-कभी जैकपॉट भी लग सकता है। आप $22 के चक्कर में रुकेंगे तो $40 भी डॉलर मिल सकता है, $50 भी डॉलर मिल सकते हैं एक ही पोजीशन में। तो दूसरा पोज़ीशन हो सकता है 22 का, तीसरा पोज़ीशन हो सकता है 60 का, 80 का, कितना भी हो, जितना ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हो, कमा सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको कितना कमाना चाहिए? $22, ठीक है? देखो, व्हेन यू सी अ प्रॉफिट ऑफ $22 और अबव इन एनी सिंगल पोज़ीशन, यू मे एक्सिट। नेवर एग्जिट एनी इंडिविजुअल पोजीशन बिलो $22। कोई भी एक सिंगल जो पोजीशन है, वो $22 के अंदर या भीतर या नीचे बुक आपको करनी नहीं चाहिए। ओके, ये रूल है, रूल नंबर 1। ओके, प्रॉफिट आपको रखना ही भी नहीं है। प्रॉफिट आपको $22 रखना ही नहीं, क्योंकि जैकपॉट के चक्कर में आप जो है ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। स्टॉप लॉस तो बिल्कुल ही नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ पे लॉस बुकिंग बिल्कुल ही नहीं होगा। ओके, तो आप समझदार हो कि गोल्ड जो है वो कभी भी ज़ीरो तो नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि गोल्ड ज़ीरो हो जाएँगे, तो फिर इस मंच पर आप जॉइन मत कीजिएगा, या फिर आप सोचिए कि मैं गोल्ड ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अगर आप सोचते हैं कि ज़ीरो हो जाएँगे, गोल्ड के भाव ज़ीरो हो जाएँगे, तो ये आपके लिए नहीं। तो आगे चल के आप बोल सकते हैं, आदर्श, आपने जो बताया वो सारी की सारी जो गोल्ड में पैसे मेरे फँसे हैं, तो ये गोल्ड ज़ीरो में चला जाता है। गोल्ड के जो भाव भी चल रहे हैं, 2000 पे चल रहा है या 1960 पे चल रहा है, जो भी भाव पे जो भी चल रहा है, अभी अभी के भाव पे जो चल रहा है, मान के चलिए आगे चल के वो ज़ीरो हो जाएँगे, तो आपका खाली हो जाएगा पूरा पैसा। उस वक़्त ज़ीरो हो जाएँगे तो खाली हो जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि
जीरो नहीं होगा तो बोलेगा अरे आदर्श आप पागल हैं क्या? गोल्ड जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। चाहे युद्ध हो, महाभारत हो, रामायण हो या जो भी हो, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। ओके, वो जो भी वॉर होता है भविष्य में, जो भी नेशनल कैलामिटी होती है या भूकंप होती है, जो भी होती है, तो भी ये सोने का जो भाव है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है करके अगर आपको विश्वास है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है। ओके, ये तीसरा भी मैंने लाइन बता दिया कि $22 के नीचे आपको बुक करानी नहीं है। चौथा, व्हेन वी इग्नोर माइनर मूव्स वी आर एक्सपेक्टिंग जैकपॉट रिटर्न्स। ये बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है। जब हम लोग $22 को नज़रअंदाज करते हैं ना, कभी-कभी हम लोग $22 देखते हैं और नज़रअंदाज करते हैं या फिर गलती से जब आप देखते हो, तो 22 के बजाय आपको दिखाई दे दिया 48 या 50 या $60, तो तुरंत आप छोड़ देते हैं, है ना? प्रॉफ़िट में दिखा नहीं तो हम लोग छोड़ते ही ना। जैसे दिखता है प्रॉफ़िट में हम लोग छोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपने गलती से सॉरी मुझे माफ़ कर देना। गलती से गलती से आपने देख लिया 22 के बजाय आपने देख लिया $40 तो तुरंत आप छोड़ सकते हैं, 40 या $50 में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जब आप इग्नोर करते हो $22 को, तो कभी-कभी ज़्यादा भी मिलने की संभावना है। सॉरी मेरा आवाज़ बैठ गया है, क्योंकि लगातार मेरा ट्रेनिंग होता ही जाता है, तो इसी वजह से, तो मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी मेरा जो है लेक्चर सुन रहा है उनके लिए तकलीफ तो होगा ही, लेकिन ध्यान दे दीजिए मेरे बातों को। ओके, चाहे मेरा आवाज चला जाए, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन है सर आपके जीवन में, क्योंकि 100 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 10 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 5 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी सुन पा रहे हैं उनको हर एक सर और मैडम को 100% कामयाबी की तरफ लेके जा रहा हूँ। और एक भी बंदा यहाँ पे लॉस नहीं करेंगे। एक भी सर और मैडम लॉस इनकर नहीं करेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज़ीरो नहीं होगा ना गोल्ड इसी वजह से। क्योंकि आपको सिर्फ़ उसूलों को फ़ॉलो करने होंगे तो मैं बताऊँगा। नेवर मॉनिटर कंटीन्यूअसली, यहाँ पे कंटीन्यूअसली चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, व्हेनेवर यू लीव अ पोज़ीशन इन प्रॉफिट $22 पे या फिर उससे भी ज़्यादा, इमीडिएटली प्लेस अ बाय लिमिट फॉर द वन यू एग्जिटेड। यदि आप मैनुअली करते हैं तो आपको बाय लिमिट रखना ही होगा। यदि रोबोट करते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोबोट जो है आपको दे दूँगा, जिन्होंने भी $100 भरे हैं, उनको हम लोग लगा के दे देंगे एक अकाउंट में। अगर 2 अकाउंट चलाते हैं तो दोनों अकाउंट के लिए 200 हो जाएँगे। अगर 3 अकाउंट है, $300 भरने पड़ेंगे। लेकिन ज़्यादा रोबोट लेने के बाद कुछ डिस्काउंट्स मिल जाएँगे, ठीक है ना? एक ही सर और मैडम अगर सोचते हैं कि ना, पता चला उनका नाम है सुरेश। अगर सुरेश सर चाहते हैं कि मेरे एक अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है, तीसरा अकाउंट है, तो 3 अकाउंट खोलने के बाद $300 तो आ ही जाता है हमारे बीच। तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर अलग बंदा हो, अलग सर और मैडम हो, तो उनके लिए $100-100 भरने ही पड़ेंगे। और अगर कोई मेंबर है हमारे बीच, कोई भी जो मेंबर हैं, $200 जो भरे हैं ट्रेनिंग के तौर पर या $400 भरे हैं ट्रेनिंग के तौर पर, उनके लिए दान प्रदान हम लोग कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? एक ही आईडी पे, हाँ, 2-3 आईडी पे नहीं, एक ही आईडी पे। अगर दोबारा लेना चाहते हैं तो मेंबर होने के बावजूद भी आपको एक ही आईडी का मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि आप, अरे बाप रे! आदर्श ने कह दिया सारे के सारे आईडी के लिए मैंने ₹200 भरे हैं, अभी मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उसके अकाउंट में चला के दे दो, या फिर मेरे खुद के अकाउंट है, मैं हज़ारों अकाउंट खोल चुका हूँ, हज़ारों अकाउंट में मेरे आईडी और पासवर्ड मैं दे देता हूँ, लगा के छोड़ दो। वैसे नहीं होगा सर, जो भी मेंबर है उनके लिए एक आईडी के लिए हम लोग दान प्रदान कर देंगे, ठीक है? चलिए, व्हेनेवर यू लीव अ पोज़ीशन इन प्रॉफिट $22 या फिर अबव, इमीडिएटली प्लेस अ बाय लिमिट फॉर द वन यू एग्जिटेड। आप यदि मैन्युअली करते हैं तो, ठीक है? इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट द पोजीशन, प्लेस अ टारगेट फॉर $30 आफ्टर कैलकुलेटिंग द पिप्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल पोजीशन। आप यदि बाजार में जाना चाहते हैं, ये कमरा छोड़ के जाना चाहते हैं और आपको फ़िक्र है $22 कब आता है, ये फ़िक्र है, तो $30 पे आप लग के जा सकते हैं। लेकिन ये 7th पॉइंट कुछ मायने नहीं रखते हैं। 7th पॉइंट आप आपके जीवन से हटाएँगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब भी आप आप देखते हैं कि $22 हैं या उससे ऊपर हैं, ये हमें $22 का टारगेट क्यों आ रहा है? $3000 का स्ट्रैटेजी है, 20-20 पॉइंट का डिफरेंस है और $22-22 का टारगेट बुकिंग है हर एक पोज़ीशन का। इसी वजह से हम लोगों ने 3000 का प्लान बताया। 6000 में अलग है।
12,000 में अलग है, 24,000 में अलग है, 48,000 में भी अलग है। बोले तो जो डिफरेंस पॉइंट इन डिफरेंस जो है, ओके, पॉइंट इन डिफरेंस जो है, जो पॉइंट्स के जो डिफरेंसेस हैं, वो कम है वहाँ पे, कम है, ठीक है ना? तो इसी वजह से आपको जो है ध्यान देना होगा आगे चल के। तो 7वाँ पॉइंट अगर नोट भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो आपने समझ लिया। अभी 3,000 की जो है कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेशन, तो आप भी हैरान जो हो जाओगे कि आज तक जो हिस्ट्री में जो गोल्ड के जो मूवमेंट के वजह से जो 2000 में अगर बाजार हैं, अभी गोल्ड के जो भाव हैं 2000 पे हैं, 0.01 का 31.103 ग्राम का है। 0.01 पोजीशन का मतलब 0.01 का पोजीशन का मतलब 31.103 ग्राम है, मतलब 3 तोला है ना? तो ये 3 तोले के लिए 1,70,000 रुपए, सॉरी, 1,70,000 रुपए भरने पड़ते हैं लगभग। लेकिन अभी 2000 पे अभी चल रहा है करके आप सोचिए कि $2000 हैं, $2000। लेकिन $2000 से कितने नीचे आया था, जो भूतकाल में कितने सारे नीचे आया था। भूतकाल में जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, उस डेटा को देखते हुए एकदम से जो नीचे गिरा था वो 200, लगभग 200 पॉइंट के करीबन तकरीबन 200 पॉइंट गिरा था। और 200 पॉइंट गिरने के बाद तकरीबन 50% उल्टा भी मारा है। अभी आगे चल के 300 पॉइंट भी गिर सकता है, 400 पॉइंट भी गिर सकता है, 500 पॉइंट भी गिर सकता है, 600 पॉइंट भी एकदम से गिर सकता है, 700 पॉइंट भी एकदम से गिर सकता है, 800 भी गिर सकते हैं। कितने भी देखो, जितना ऊपर चला जाता है उतने सारे मंदी होने की भी चांसेस हैं, क्योंकि ये कमोडिटी होने के बावजूद नीचे तो आना ही है। नीचे आने के बाद आपको मौका मिलता है ज्यादा। यहाँ पे जितने भी नीचे आ जाएंगे मौका मिलता है, जितना नीचे चला जाए उतना सारा ज़्यादा मौका आपको मिल जाता है। थोड़े जो सर और मैडम मुझे ये भी पूछता है, पता चला कि 300 पॉइंट एकदम से गिर गया है। 2000 से 300 पॉइंट गिरने का मतलब 1700 पे आके खड़ा है। अभी 300 पॉइंट गिरने के बाद तो उल्टा ही मारना है, तो हमेशा सोचते हैं कि उल्टा ही मारेगा। लेकिन उल्टा नहीं मारा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं कर्सर लेना चाहता हूँ। मान के चलिए कि 2000 से सीधा, एक्चुअली सीधा तो नीचे गिरता ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सीधा ही गिरा है। सीधा गिरता है 1800 तक गिरा है या फिर 1700 तक गिरा है। तो 1700 गिरने के बाद हमारी जो उम्मीद है वो यहां तक आएगा, वापस आएगा करके। अगर ऐसे नहीं होते हुए मैं काट ले रहा हूं, ऐसे नहीं होते हुए अगर यहाँ पे ही ऐसा खेला तो बस यहीं पे भी आपका पैसा बनते ही जाएगा, बनते ही जाएगा, बनते ही जाएगा, क्योंकि हर एक 20-20 पॉइंट में देखो, यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे छोड़ दिया, खरीद लिया, छोड़ दिया, खरीद लिया, छोड़ दिया, खरीद लिया, छोड़ दिया, नीचे के भाव पे खरीद लिया, ऊपर के भाव पे छोड़ दिया, 22 पॉइंट पे छोड़ दिया। ये तो 20 और 22 के चक्कर मैं बोल रहा हूँ। 20 और 22 के, क्योंकि यहाँ पे 20-20 पॉइंट में आपको खरीदना है और 22 पॉइंट पे आपको छोड़ना है। लेकिन 6000 अगर है तो 10-10 पॉइंट में आपको खरीदना है और 11-11 पॉइंट पे आपको छोड़ना है। अगर 12,000 है तो 5-5 पॉइंट पे आपको खरीदना है और 6-6 पॉइंट पे आपको छोड़ना है। तो कितना सारा मजा आ जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि 2000 पे आने के बाद, 2000 से 1700 पे आने के बाद लोग अक्सर सोचते हैं कि वापस जाएगा। वापस अगर नहीं भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे ही नाचेगा। यहाँ पे ही देखो, जो शोले में जो बसंती है, बसंती की तरह ये नाचेगा। तो ये जो गब्बर सिंह बोलता है कि नाचो 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 करके, तो जो जो वीरू है ना, या वीरू या जय, हाँ वीरू, वीरू जो है, वीरू या जय, हाँ वीरू, वीरू जो बोलता है नाचना मत बसंती तू नाचना मत करके, लेकिन ये नाचेगा तभी हम लोग को ज्यादा पैसे मिलेगा ना। जब भी ये एक ही जगह पे नाचेंगे तब ज्यादा फायदा मिलता है। नीचे जाने के बाद नाचने दो बाजार, या ऊपर ही नाचने दो, या थोड़े बीच में जाके नाचने दो, कहीं पे भी नाचने दो, उतने सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अभी एक सवाल उठता है, कब मैं बैठ के बुकिंग करूं? क्योंकि प्रॉफिट में ही तो बुकिंग करनी है। जितने भी सारे पोजीशन है, अभी मान के चलिए आपके पास 100 पोजीशन है, यहां से यहां तक 100 नहीं होगा, लगभग लगभग 15-16 पोजीशन हो जाएंगे, क्योंकि 15-16 पोजीशन यहां तक आ जाएंगे तो 15-16 पोजीशन है। तो 16वां जो पोजीशन है
16वां जो पहले पोजीशन तो घाटे में चल रहा है, दूसरा घाटे में चल रहा है, तीसरा भी घाटे में है, क्योंकि ये सब घाटे में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी पोजीशन है वो घाटे में, फायदे में, घाटे में, फायदे में, घाटे में, फायदे में, घाटे में, फायदे में, घाटे में, फायदे। तो फायदा जब भी हो जाता है $22, तो आप बुकिंग कर रहे हो। तो वो सारा जो बुकिंग आप कर रहे हो, वो आपका खुद का पैसा है। मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैं कैलकुलेशन के कमरे पे लेके जाता हूँ, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो किस तरीके से ये बाजार जो है पैसे कमाएगा। ओके, चलिए कमा के दे देंगे। अभी यहाँ पे मैंने कैपिटल जो है 3000 का दिखाया है, और कुछ चीजों को मैंने यहाँ पे ऐड भी करके दिखाया। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर मान के चलिए कि करंट मार्केट प्राइस, अभी यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस कुछ अलग ही रखा है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। 1860 में बाजार है, तो अगर अगर 200 पॉइंट गिर जाता है तो क्या हाल होगा आपका। अगर अगर 1860 से सीधा 200 पॉइंट गिर जाता है तो क्या हाल होगा, आपके पोजीशन का क्या हाल होगा, आपकी कैपिटल का क्या हाल होगा, आपका नुकसान कितना होगा, और उसका भरपाई कब होगा। ये सब जानकारी अभी मैं दे रहा हूं। देखते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो क्यों सिर्फ फॉरेक्स के लिए और फॉरेक्स के गोल्ड के लिए है, वो आपको समझ में आ जाएगा अभी। ओके, देखिए मान के चलिए 1860 पे था, 1840 पे बाजार जाते ही आपका एक पोजीशन मिल जाएंगे, और 1820 पे भी मिलेगा, 1800 पे मिलेगा, ये सब जगह पे आपका एक एक पोजीशन मिल जाएंगे, क्योंकि एक एक ही पोजीशन आपको मिल जाएंगी जो कि 0.01 के पोजीशन है। देखिए मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दे दीजिए। 1840 में जो ले लिया था वो $200 माइनस पे हो जाएंगे, जबकि 1640 पे अभी बाजार जब चल रहा है, यहां से नीचे गिरा था। 1860 से सीधा नीचे गिरा, 1640 पे अभी खड़ा है। तो 1640 का जो पोजीशन है, तो जीरो ही लॉस है उसमें, क्योंकि वहीं पे है बाजार, तो जीरो लॉस है। लेकिन 1660 का जो पोजीशन है उसमें $20 का लॉस है, क्योंकि 0.01 का लॉट साइज पे 20 पॉइंट के लिए $20 का नुकसान हो जाता है। अगर 0.02 रहता तो 40 पॉइंट का नुकसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 0.01 के। तो यहाँ पे $20 का नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे 40, ये बुकिंग नहीं कर रहे हैं आप, बुक नहीं कर रहे हैं लॉस पे। कभी भी इस सिस्टम में लॉस बुकिंग नहीं है। ये क्या किया आपने, आपने खरीद के रखा है कम दाम पे। देखो कम दाम पे आपने सोने को खरीद के रखा है, गोल्ड को खरीद के रखा है। देखो आप खरीद रहे हैं, 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 और यहां तक खरीदा है। हो सकता है इसके नीचे भी जाए तो भी खरीदेंगे आप। जितने कम दाम पे आप खरीदोगे, उतने ज्यादा मौका है पैसे कमाने का। तो 1640 तक आते आते आपका जो नुकसान जो दिखने को मिलता है, बुक नहीं किया आपने, बुक अभी तक नहीं किया है, लेकिन दिखने को जो मिलता है वो है 1100। क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन है 200 का नुकसान दिखाई दे देगा 1800, 180 पे, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20 और ये शून्य, कुल मिला के 1100 जो है नुकसान दिखने को मिलेगा। ओके, देखेंगे आप या दिखेगा आपको $1100, लेकिन आपने बुक नहीं किए। लेकिन ये पोजीशन लेने के लिए कुछ दाम आपको भरने पड़ते हैं। एक्चुअली दाम कितना भरना पड़ता है, $1840 यहाँ पे भरना पड़ता है, लेकिन मार्जिन के तौर पर आपको जो भरना है, मार्जिन जो भरना है वो सिर्फ $5, क्योंकि लिवरेज मिलता है आपको। ये लिवरेज की जो मदद है वो हमारे भारत में डिलीवरी के लिए मिलता नहीं है। डिलीवरी जो स्टॉक हम लोग रखते हैं या सोना जो रखते हैं डिलीवरी के लिए, जो भी जो ईटीएफ, इक्विटी ट्रेडेड फंड जो है, गोल्ड के इक्विटी ट्रेडेड फंड के लिए हम लोग डिलीवरी बेसिस पे रखते हैं, उसके लिए सारा का सारा पैसा देना पड़ता है। सर और मैडम ध्यान दे दीजिए, पूरे की पूरी 1,70,000 भरने पड़ते हैं। 1,70,000 इस पोजीशन के लिए, 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000, यहाँ पे लेके देखो ₹420, ₹420 ऐसे ही भरने हैं। तो कुल मिला के जितने भी सारे पोजीशन आपने ले लिए हैं, कितने सारे पोजीशन ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पोजीशन आपने ले लिए हैं। 11 पोजीशन के लिए
आपका जो नुकसान जो दिखेगा वो 1100, और पोजीशन जो लेने के लिए एक एक पोजीशन के लिए $5-5 लगता होगा शायद। ओके, मार्जिन के तौर पर 1:400 आपको मिला हो या 1:500 जो लिवरेज मिला हो, तो मार्जिन के तौर पर आपको भरना पड़ेगा $5। तो कुल मिला के 5 करके $55 चले गए। तो 1155, कुल मिला के 1155 लॉस आपको दिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन आपके कैपिटल कितना है? लेफ्ट साइड में आइए, तो मेरा कर्सर के ऊपर ध्यान दे दीजिए। तो 3000 का कैपिटल था, 1100 का ड्रॉडाउन हो गया, मार्जिन जो यूज हुआ था 55। तो फिर भी आपके पास अभी रनिंग इक्विटी जो है, जो बचा हुआ जो इक्विटी है, वो 1845 है। और ये क्या है? ये भी तो बचा ही है, ये तो आपने खरीद के रखा है ना, सोने को खरीद के रखा है कम दाम पे। सोने को खरीद के रखा है कम दाम पे, इसका मतलब क्या है? आपके अलमारी में आपने रखा है खरीद के। ये सोचिए कि आपका अलमारी जो है, ये अलमारी है, ये जो है अलमारी है या कबोर्ड है आपका, और वो कबोर्ड जो है उसके दरवाजे आपने खोल के रखे हैं। ओके, आपने दरवाजे जो है खोल के रखे हैं, क्योंकि ये जो सोना है कोई चोरी नहीं कर सकता है ना। इसमें जो लॉक है आप डालने की जरूरत ही नहीं है। ये लॉक लॉक जो है खोल के भी बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कोई भी चोरी कर नहीं सकते। ठीक है ना? तो आपने जब भी ये खरीदा है, तो ये यहाँ पे खरीद के रखे हैं, ये जो भी आपने खरीद के रखे हैं, ये सारे के सारे कम दाम पे आपने जो खरीद के रखे हैं, वो सारे की सारी जो है आपके कबोर्ड में है। और जब भी वो उल्टा आपके तरफ मुड़ता है, मुनाफे की तरफ मुड़ता है, तो ये इस कबोर्ड में से आपको निकाल के बेचना होगा। ठीक है ना? चलिए, तो मान के चलिए आपका जो है पोजीशन अभी 1155 लॉस पे चल रहा है। ओके, लॉस पे चल रहा है, इसका मतलब लॉस बुकिंग हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर। ओके, अभी 1845 आपका रनिंग इक्विटी है, और देखने को ये मिलता है कि 1155 लॉस में चल रहा है। और 200 पॉइंट गिरने गिरने के बाद कम से कम 50% मारते हुए हम लोगों ने आज तक देखा है। हो सकता है भविष्य में 300 गिरने के बाद 50% मार दे, या 400 गिरने के बाद, या 500 गिरने के बाद 50% जाए, या 600 गिरने के बाद, 600 पॉइंट गिरने के बाद भी 50% जा सकता है। हमें पता नहीं भविष्य में क्या लिखा है। भविष्य में और ज्यादा गहराई के साथ गिर सकता है, और ज्यादा गहराई के साथ चढ़ भी सकता है, लेकिन आखिर में उसको चढ़ना ही है। मान के चलिए 200 पॉइंट गिरा, उसके बाद 50% चढ़ गए, तो क्या होगा? क्या होगा? कैलकुलेशन देखिए, यहां पे गया था बाजार, आप भी जानते हैं, और ये 50% यानी कि यहां तक वो वापस जंप करेगा, तो मुनाफा कितना होगा? ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन जो है, उसको $100 मिलेगा, इसको 80, इसको 60, इसको 40 और इसको 20। ओके, इसको तो बुक करना ही नहीं है, क्योंकि ये $22 होगा ही नहीं है। बाकी के जो भी है उसको तो बुक कर सकते हैं आप, क्योंकि $22 का मामला था, यहाँ पे तो 40, 60, 80 और 100 मिल रहे हैं। इसको बुक करके बैठ दीजिए। और यहाँ पे जो भी पोजीशन जो चल रहे हैं, ये तो जीरो में है, ये -20 होगा क्योंकि बाजार अभी यहाँ पे है। बाजार ये अभी यहाँ पे है ना, 1740 पे है। ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ओके, ये 80 है, और ये 100 पॉइंट, ये $100 है। अगर ये कुल मिला जाए तो ये भी तो $300 बन जाता है। सिर्फ $300 माइनस पे चल रहा है, और ये ऑलरेडी आपने $300 आपने बुक किए हैं, प्लस प्लस में $300 बुक किए हैं, वो आपका खुद का है। देखो, छोटा सा फर्क आ गया, तो 1155 में से अभी कुछ भी घाटे में नहीं है। और अगर एक ही जगह पे खेलता, तो मान के चलिए 1840 से सीधा आकर के वो 1640 पर 40 पे खेल रहा है, यहीं पे अगर 20-20 पॉइंट, 22 पॉइंट खेल रहे हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं सर और मैडम, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको बार बार $22 मिलते ही जाएगा, बार बार $22 मिलते ही जाएगा। ये गौर से आप नोट करके ले लें, कैलकुलेशन आपके हिसाब से आप कर लें। अभी एक समस्या है, समस्या के बारे में बात करेंगे। समस्या क्या है? यदि ये $3000 जो आपने जो लगाया है, ये जो $3000 यहाँ पे भी लिखा है मैंने, $3000 जो लगाया है, और अभी जो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन दिखाया है, तो कैपिटल बचा कितना है अभी, इक्विटी बचा कितना है? 1845। ये अगर 750 हो जाता है,
ध्यान दे दीजिए, ये अगर सिर्फ मात्र 750 बच जाता है, बाकी के जो भी हैं 2250, ये इतना नहीं है, इससे भी ज्यादा आपको कमाई तो हुआ होगा ना, थोड़ा बहुत तो कमाई तो होगा, लेकिन वो कमाई छोड़ दीजिए। मान के चलिए आपका जो पोजीशन अभी चल रहा है 2250 माइनस पे चल रहा है, यानी कि आपके पास सिर्फ $750 बचे हैं, 3000 में से $750 ही बचे हैं। तो जब आपके पास $750 बचेंगे 3000 के बदले में, 3000 के बदले में आपके पास सिर्फ $750 बचेंगे, तब जाकर के आपने टॉपअप करना होगा $1500। आपको डालने होंगे $1500। क्यों? क्योंकि और नीचे जाएंगे तो कम दाम पे आप खरीदने के लिए मौका मिलेगा आपको, कम दाम पे सोने को या गोल्ड को खरीदने का मौका आपको मिल जाएंगे, ताकि आप जितने सारे कम दाम पे खरीदोगे उतने सारे मौके आपको मिल जाएंगे, और जो राइड जो मिलेगा वो किसी और को नहीं, आपको खुद को मिलेगा सर। तो 3000 के लिए मैंने बताया कि जबकि 2250 माइनस हो जाएंगी, जो माइनस 2250 माइनस छोड़ दीजिए, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका कैपिटल अगर बढ़ गया तो इस बीच में बढ़ गया, तो इस बीच में जो भी प्रॉफिट आपने जो कमाए थे वो भी ऐड ऑन किया, तो इसका मतलब वो तो छोड़िए आप। जब आपके इक्विटी बच जाएंगे 750, जब आपके इक्विटी 750 बच जाएंगे, तब जाकर के आपने $3000 जो था वो 750 ही बचा है, तब जाकर के $1500 आपको टॉपअप करनी होगी। ये टॉपअप क्यों कर रहे हैं? ताकि और गिरते हैं आप, अगर बाजार और गिरता है तो आपको सस्टेन होना है, सरवाइव होनी है, जिंदा रहना है, और कम दाम पे सोने को खरीदना भी है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आपको टॉपअप करना होगा। अगर फिर से ये डालने के बाद, अगर डालने के बाद फिर से 750 बच जाता है, फिर से आपको $1500 डालना होगा। अगर आपके पास ऐसे 1500 डॉलर डालने के लिए नहीं है, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी मैं दूं कि आज तक ये नौबत नहीं आया जहां पे आपको टॉप अप करने के लिए जो है नौबत आई हो। अभी तक, आज तक जो हिस्ट्री के डेटा आप उठा के देख लीजिए, और जिस तरीके से मैंने समझाया 20-20 पॉइंट के, 3000 के लिए 20-20 पॉइंट का, अभी तक ये मौका नहीं मिला या नौबत नहीं आई जहां पे $1500 टॉप अप करने की जो नौबत नहीं आई अभी तक। तो आगे भी हो सकता आए या ना आए, तैयार तो रहना चाहिए हथियार लेके। अगर आप लड़ने के लिए जा रहे हो जो पाकिस्तान के साथ या अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ या चाइना के साथ, तो बुरा मत मानना, आपके पास हथियार तो चाहिए ना लड़ने के लिए। ये हमारे हथियार ये हैं, 1500 हैं। ओके, 3000 के बदले में 1500 चाहिए। तो अभी तक हिस्ट्री के डेटा ये बता रहा है कि अभी तक एक बार भी 1500 टॉपअप करने के लिए समय नहीं दिया था बाजार ने। लेकिन आगे हो सकता है सर, अति जो गहराई के साथ बोले तो आगे चल के इससे भी गहराई के साथ गिर सकता है बाजार, हमें कुछ भी पता नहीं। अगर गिर जाता है तो तैयार रहना है, ठीक है। अभी 3000 का जो है, मैं सारे के सारे मैंने चीजों को बताया, और किस तरीके से बारीकी से मैं समझाऊं आपको किस तरीके से ये चलता है, वो मैं बारीकी से बताता हूँ। ये देखिए, बाजार अभी मान के चलिए 2000 पे चल रहा है, और ये सीधा यहां तक मान के चलिए 1800 पे आ गया है, और ये देखो 1900 पे चला गया फिर 1800 पे आएगा, फिर देखो ये देखो 1900 नहीं, ये तो 1850 पे गया, फिर ये 1800 पे आ गया, फिर 1800 से 1900 तक चला गया, फिर मान के चलिए ये 1700 आ गया, और फिर ये 1800 पे खेल रहा है, और 1800 से 1700 खेल रहा है, ऐसे खेलते खेलते फिर बाद में ऐसा देखो 1900 तक चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला, कहीं पे भी जाने दो। देखो देखो, जब नीचे आ जाता है तो आपका जो है नुकसान आपको दिखाई दे रहा है, नुकसान बोले तो आपको, आप जो है बाइंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप जो है कम दाम पे बाइंग हो रही है, और आपके कबोर्ड में आपके अलमारी में खरीद के रखा है। और जब ये ऊपर चला जाता है तो देखो मैं गोल गोल, ये आप छोड़ रहे हैं, पोजीशन को छोड़ रहे हैं। हो सकता है एकदम से छोड़ें, यहाँ से एकदम से छोड़ें, एकदम से, या फिर टुकड़ों में आप ले, ये फिर से आप ले रहे हैं। देखो, ये लेने का जो है, मैं ले देखो, ये एक ही राइड है, लेकिन आपको जितना सारा मौका मिल रहा है, देखो ये आपको, आपने बुक किए थे पहले, जो भी बुकिंग हुआ है, फिर से जो है रोबोट रखेगा, वही पोजीशन रखेंगे, फिर से बुकिंग हो रहा है, देखो फिर से बुकिंग हो रहा है, फिर से बुकिंग हो रहा है।
फिर से ले रहा है, वही पोजीशन फिर से ले रहा है, जहां पे ले लिया था वहीं पे ले रहा है, फिर से बुकिंग हो रहा है। ऐसे देखो, गोल गोल का मतलब फिर से बुकिंग हो रहा है, एकदम से भी ऐसे उड़ के यहाँ पे भी बुकिंग हो सकता है बड़ा। ओके, तो ये फिर से ले रहा है, फिर से ले रहा है, चाहे किसने भी, और एक ही जगह पे अगर खेल के बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए अभी तो ये बड़ा राइड हो रहा है, तो आप ऐसे सोचिए कि एक ही जगह पे खेल रहा है, कुछ ही जगह पे ऐसे ही खेल रहे हैं। तो देखो, $3,000 के बदले में तो 20-20 पॉइंट का अंतर जो है वो आएगा नहीं, लेकिन जितना ज्यादा डॉलर आपका बढ़ जाएंगे उतने कम पॉइंट में आपका खरीदी होगा, और जितने भी कम पॉइंट में खरीदी होगा तो टारगेट भी कम रहेगा, तो बार बार छूटेगा। कितनी बार? तो बार बार छूटेगा, इतना बार बार छूटेगा, बार बार लेगा, बार बार छूटेगा, बार बार लेगा, बार बार छूटेगा। ऐसे करते करते आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैं बोल रहा हूं विदाउट एनी एनालिसिस, जो भी विदाउट एनी टेंशन, एक भी टेंशन के बिना आप बोलो तो मैं बोलूं 50 से 100% आप एक साल में कमाओगे। आप कोई भी गिनती लगाओ, आपको कोई भी समस्या हो, मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? इस मंच पर अभी नहीं मैं बोल रहा हूं, जब भी मौका मिले क्वेश्चन एंड आंसर का, तभी आप एक एक चीज को पूछ सकते हैं। अरे ये ऐसा हो गया तो क्या, वैसे हो गया तो क्या। यहाँ पे सिर्फ बाय के जो स्ट्रेटेजी है, सेल के नहीं। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि सेल की भी स्ट्रेटेजी बताओ ना। यहाँ पे सेल बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, एक भी पोजीशन सेल का नहीं है, एक भी पोजीशन सेल का नहीं है, सिर्फ बाय का ही है। मेरा ये बाय का स्ट्रेटेजी है, गोल्ड है ना, इसी वजह से। तो ये 3,000 का तो मामला आपको क्लियर हो गया है ना? अभी मैं 3,000 का मैं रिपीट भी कर दूंगा, और 6,000 का जो भी पैकेज है वो भी मैं बताऊंगा, तब जाकर के कितना मजा आ जाएगा। देखो आप, अभी मैं लेकर के जा रहा हूं ये वाला कमरा। आप अभी इसको समझ में आया होगा, तो आपको मैंने विस्तार से समझाने की प्रयास किया, तभी आपको समझ में आया भी होगा कि 3,000 के लिए 20-20 पॉइंट के जो बाय लिमिट आपने रखनी है, या फिर जो रोबोट है वो खुद में ही रखेंगे। रोबोट क्या करेगा पता है आपको? रोबोट खुद से ही सब कुछ करेंगे आपके लिए, वो खुद से ही छोड़ेंगे। और रोबोट का एक खासियत मैं बता रहा हूं यहाँ पे, रोबोट खुद खरीदेगा, और आपने अगर छोड़ दिए प्रॉफिट में, तो रोबोट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। रोबोट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे सर, कोई दुनिया में रोबोट ऐसे ऑटो कैलकुलेट नहीं करता है। तो ये हमारे ऐसा एक रोबोट है जहां पे आपने अगर प्रॉफिट में छोड़ दिया, तो वो ऑटो कैलकुलेट भी करता है, और वो बाय लिमिट भी रखता है, छुपके, मतलब तो हिडन बाय लिमिट रखता है। तो आपने जो पोजीशन छोड़े थे, वो पोजीशन वो बिल्कुल रखेंगे बाद में। तो चलिए 3,000 का मैंने बता दिया, 20-20 पॉइंट का अंतर पे, यानी कि 1,900 पे ले लिया, तो 1880, 1860, 1840, 1820 उस तरीके से चला जाएगा। माफ कीजिए मुझे, मैं थक गया हूं, बात करके बहुत थक गया हूं, ठीक है ना? चलिए, प्रॉफिट टारगेट जो है वो $22 मैंने बता दिया था। अगर इक्विटी 750 ही बच जाता है, बोले तो आपने गोल्ड के जो है कम दाम में खरीद के नुकसान में जा रहा है, नुकसान दिखाई दे रहा है, और आपके जो 3,000 की कैपिटल 750 में बदल जाता है। इक्विटी, इक्विटी के ऊपर ध्यान देना होगा। इक्विटी अगर 750 ही बच जाता है, तब जाकर के आपने टॉपअप करना होगा 1,500, और फिर से अगर 750 चला जाता है, फिर से टॉपअप करना होगा 1,500। क्यों? क्योंकि कम दाम में आपको सोना खरीदने के लिए मिलेगा। ओके, ये तो मैंने बता दिया था, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? लेकिन कम दाम पे मिलने का मजा क्या है? आपको बार बार प्रॉफिट और ज्यादा मिलने की संभावना है। और अभी तक ये नौबत नहीं आया है कि 750 पंप इन करें या टॉपअप करें, करने का अभी तक नौबत नहीं आया है, लेकिन भविष्य में आ सकता है। ओके, 6,000 है तो 10-10 पॉइंट में आपका जो है बाय लिमिट देखो, 1,900, 1,890, 1,880। टारगेट क्या होगा? 11 पॉइंट का। जैसे ही 11 पॉइंट का टारगेट आपको दिखे, या 22, या जो 15 या 16 या 22 या 40 जो भी दिखे, 11 से ऊपर जो भी टारगेट देखें, तो आप छोड़ सकते हैं। फिर रोबोट खुद में खुद वो रोबोट ले लेगा आपके लिए। रोबोट खुद, जो आपने पोजीशन उड़ा दिया है, वो वहां पे फिर से वापस बाजार आने दो, फिर से वो ले लेगा। क्योंकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाय लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रात के समय
थोड़ी आप जाग के बैठे हैं, वो खुद में रखेगा, ठीक है ना। यहां पे $1500 अगर बच जाता है, इक्विटी 6000 में से सिर्फ 1500 बच जाता है, बाकी के 4500 या उससे भी ज्यादा माइनस में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो भी आपको जो है टॉप अप करना ही होगा। कितने सारे? $3000 टॉप अप करने होंगे। $12000 आपके हाथ खाते में रहता है, तो 5-5 पॉइंट में, 5-5 पॉइंट के अंतर में आपको बाय लिमिट रखनी होगी। तो देखिए यहां पे लिखा है 1900 पे, 1895, 1890, 1885, 1880, ऐसे करके आपको टारगेट क्या होगा? $6 का टारगेट होगा। अगर इक्विटी 3000 में बदल देता है, बोले तो 12,000 है था पहले, 9,000 माइनस चल रहा है। 9,000 माइनस चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने अलमारी में खरीद के रखा है सोने को, और जब ये 3000 ही बच जाता है तब जाकर के आपको 6000। तो वैसे आपको अभी सब समझ में आया होगा, अभी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 48,000 है तो मतलब 24,000 है तो फिर ढाई ढाई पॉइंट में आपका एंट्री होगा। 3 पॉइंट का टारगेट होगा, $3 का टारगेट होगा। ओके, 6000 का इक्विटी होने से 12,000 टॉप अप करने होंगे। 48,000 है तो सवा मतलब 1.25, 1.25 पे आपका बाय लिमिट होगी। देखो 1900 पे, 1898.75, 1897.5, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे 1.25 जो है, 1.25 जो है पॉइंट पे आपका बाय लिमिट होगा। जल्दी जल्दी बाय होंगे, जल्दी जल्दी छोड़ेंगे, पर तो बहुत सारा प्रॉफिट आपको मिलेंगे, बहुत सारा। जितना सारा मूवमेंट हो जाएगा उतना सारा पैसा आपको मिल जाएंगे। रोबोट खुद ब खुद करेगा सब कुछ आपके लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 1.5 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा, और ये टारगेट जो है आपको बुकिंग करनी होगी। टारगेट जो भी है वो आपको खुद में बुकिंग करने होगी। जो पोजीशन रखने के काम जो है वो खुद जो रोबोट करेंगे। अगर रोबोट खुद ही छोड़ना है तो वो सारी की सारी पोजीशन को छोड़ेंगे। रोबोट छोड़ेगा सारी के सारी पोजीशन कुल मिला के क्यूमुलेटिव टारगेट पे। क्यूमुलेटिव 2 पोजीशन है तो $3 का, यहाँ पे इस जगह पे 2 पोजीशन है तो $3 पे छोड़ेंगे। 3 पोजीशन है तो $4.5 तक का रखेगा। 4 पोजीशन है तो $6 तक रुकेगा। यहाँ पे देखो, 1 पोजीशन है तो 22 पे, 2 पोजीशन है तो 44 पे, 3 पोजीशन है क्यों, तो 3 पोजीशन है तो 66 पे छोड़ देंगे, और 4 पोजीशन है तो 88 पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो ऑटो कैलकुलेट करके बैठेगा वो। नमूना देखने के लिए आप खुद हमसे आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। अगर आपने पोजीशन छोड़ दिया हो तो वो पोजीशन जो बाय लिमिट है वो भी रखेगा, ऑटो कैलकुलेट प्रॉफिट भी करेंगे, और वो खुद में छोड़ने के चक्कर में भी बैठेगा। आप खुद छोड़ेंगे वो कैलकुलेट भी करेंगे। इतना सारा जो चीज जो कर रहा है ना, कोई और रोबोट नहीं करेगा सर। और इतने कम दाम में इतने अच्छे रोबोट आपको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जब भी जो कैपिटल कम होगा, इक्विटी कम हो गई, इस तरीके से दिखेगा, तो आपको टॉप अप करना ही होगा। 96,000 के लिए 0.8 का मौका है सर और मैडम। 0.8 में आपको बाय लिमिट मिल जाता है। तो 1900, ये देखो ऐसे ही। अभी लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, क्या मेरे पास सेंट अकाउंट है तो क्या मैं कर सकता हूं? सेंट अकाउंट है तो कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सेंट अकाउंट का मतलब बहुत कम पैसे, बहुत कम पैसे से ज्यादा कमाई करने की सोच में जो भी आते हैं, वो भी एक अच्छा ख्याल है। लेकिन सेंट अकाउंट खास करके जो है, जो भी कंपनी देते हैं ना, वहां पे स्वैप चार्जेस लगता है, रोल ओवर चार्जेस लगता है। तो हम लोगों ने एक कंपनी को ढूंढ के निकाला है, जो भी ए बुक का, जो भी बुक हम लोग खेल रहे हैं, जो भी फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस हैं, वो सारे के सारे ए बुक प्रैक्टिस करते हैं। अभी थोड़े जो लोग हैं ए बुक प्रैक्टिस करते हैं करके बोलते हैं, अगर नहीं करते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनके पास कम्युनिटी चाहिए, ट्रेडर्स की कम्युनिटी चाहिए। अगर ट्रेडर्स की कम्युनिटी है तो भी ठीक है, लेकिन हमारे जो कंपनियां हैं, दो कंपनी, खास करके दो कंपनी है, वो दोनों कंपनी ये बुक है। चाहे कितने भी भविष्य में हम लोग कंपनी को चुने, वो ए बुक या ए बुक प्रैक्टिस करने वाले या उतने सारे ट्रेडर्स कम्युनिटी होने के बाद जाकर के हम लोग उस कंपनी को चुनते हैं, ताकि आपके पैसे सुरक्षित हों, ताकि आप पैसे कमा लो, और ताकि आपको विड्रॉल बार बार मिले, डिपॉजिट विड्रॉल में कोई दिक्कतें ना आ जाएं। उसी वजह से हम लोग अच्छे अच्छे ब्रोकिंग हाउस के ही जो है पेश करेंगे आपके सामने। ओके, तो चलिए,
सेंट अकाउंट अगर खोलते हैं हमारे पास, हमारी जो ब्रोकिंग हाउस के पास, हमारा का मतलब, हमारे का मतलब हमारा, मेरा नहीं है, खुद का नहीं है, हमारे ट्रेड लाइक मास्टर का भी नहीं है। हम लोग जो चुनते हैं ब्रोकिंग हाउस को, जो अच्छे खासे जो ब्रोकिंग हाउस है उन्हीं को हम लोग चुनते हैं। तो कुछ $480 डालने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेंट अकाउंट में, 48,000 में, 48,000 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मौका, ट्रेडिंग के मौके, तो ये सेंट में मिलता है, ये जो है सेंट में मिलता है। तो आप कन्वर्ट करोगे तो ये यहाँ पे $100 बनने के बाद $1 मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से 1 दिखाया है, वो $100 बनने के बाद $1 मिलेगा। तो आपको उस तरीके से ही मिलेगा ना प्रॉफिट, क्योंकि आपने कम डाला है। लेकिन देखिए आपने अगर $960 डालते हैं ना, तो 96,000 के सेंट बनता है, 96,000 के सेंट बनते हैं। तो उससे उससे क्या होगा, 0.8 में आपका खरीदारी होगी देखो, और जो छोड़ने का काम जो है $1-1 में छोड़ देंगे। अगर अगर 24,000 सेंट बच जाता है, तब जाकर के आपको 480 का डॉलर टॉप अप करना होगा। देखो 1920 का, देखिए $1920 आपने डाल दिए हैं, तो 1,92,000 सेंट मिलेंगे आपको। तो 0.4 के चक्कर में आपको बहुत बार एंट्री मिल जाएंगे। बहुत बार एंट्री मिलने के बाद जो है, बहुत बार एंट्री मिलने के बाद जो है, टारगेट जो है, बहुत बार ये 0.5 हिट होते हुए नजर आ जाएगा। तो आप सोचते हो कि कब बैठूं मैं टारगेट बुकिंग करने के लिए? आप बैठ सकते हैं सुबह 6 बजे या 7 बजे, फिर बैठ सकते हैं आप एक 11:30 बजे, फिर बैठ सकते हैं 2:30 बजे दोपहर के, फिर बैठ सकते हैं 5:30 बजे, फिर बैठ सकते हैं 7:30 बजे, फिर बैठ सकते हैं रात के 11:30 बजे या 10 बजे। देखो मैं समय दे रहा हूं, सुबह के उठते ही आप देख लेना कि कोई पोजीशन प्रॉफिट में है कि नहीं। सुबह 6 बजे आप उठ के देख लीजिए। जब भी आप योगा या मेडिटेशन या चलने के लिए उठते हो या जागते हो कभी भी, तभी भी एक बार देख लीजिए। फिर सुबह के 11:30 बजे आप देख लेना। उसके बाद एक 1:30 बजे या 2:30 बजे आप देख लेना, कुछ प्रॉफिट में चल रहा है तो छोड़ सकते हैं। फिर बाद में 5:15 या शाम के 5:15 या 5:30 बजे आप देख लेना, कहीं यूएसए मार्केट खुलने के पहले कुछ टारगेट हो जाए तो, या फिर कोई भी प्रॉफिट में है तो भी आप छोड़ के बैठ सकते हैं। उसके बाद 7:30 बजे आप बैठिए और देखिए कि कितना कितना सारा प्रॉफिट है, वो भी आप बुक कर सकते हैं। और रात के सोने के पहले एक बार आप देख के बुक करके बैठ सकते हैं। देखो बुकिंग जितने भी आप करते हो, वो सारा पैसा आपका है। तो और बुकिंग करने के बाद आपको मौका मिलता है उसी पोजीशन को बार-बार लेने का, और वो मौका कौन लेता है? वो मौका हमारा रोबोट लेता है। आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रात भर आप सो जाइए, 11 बजे से 5 या 6 बजे तक आप सो जाइए। उस समय जो भी प्राइस हो जाएँगे बाय लिमिट के, उस बाय लिमिट वो खुद ही बाय लिमिट रखेंगे और आपका जो है पोज़ीशन लेते ही बैठेगा। अगर रोबोट को ही चलाना है इस बाज़ार को, तो पूरे के पूरे रोबोट चलाएँगे तो सारे के सारे पोज़ीशन के प्रॉफिट के लिए वो रखेगा। सारा पोज़ीशन प्रॉफिट के लिए रुकेगा। अगर मान के चलिए 10 पोज़ीशन है, 10 पोज़ीशन के पूरे टारगेट होने तक वो क्लोज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप खुद अगर क्लोज़ करते हो ना, बार-बार मौका मिलेगा आपको। बार-बार डेढ़-डेढ़ पॉइंट का बुकिंग करो, जो भी मैंने बताया कि ये तो 0.5 का बुकिंग कर दो, या कभी-कभी जैकपॉट भी लग सकते हैं। कोई 3-4 पोज़ीशन में जैकपॉट लग सकता है। बाकी के पोज़ीशन नेगेटिव हैं, बाकी के पोज़ीशन नेगेटिव हैं, 4-5 पोज़ीशन जैकपॉट लगा है, बुक कर दो और बैठिए, क्योंकि आगे चल के नीचे आने के बाद फिर से बाय में जो भी पोज़ीशन आपने छोड़ दिया है, वो बार-बार लेते रहेगा ये रोबोट। मैं इतनी चिल्ला-चिल्ला के बात कर रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं करके। क्योंकि ये जो तरीका है, वो कोई आपको बताएगा भी नहीं, और इस तरीके को आपने फ़ॉलो किए हो, रोबोट ने चला के फ़ॉलो किए हो, तो आप 100% पैसे कमाओगे। एक भी रुपए का नुकसान नहीं है। लेकिन टॉप अप जिस वक़्त करना होगा, उस वक़्त आपको करना ही करना है। और यदि आप टॉप अप नहीं करते हो, तो आपका पैसा बर्बाद होगा। टॉप अप क्यों कर रहे हो? क्योंकि कम दाम पे आपको सोना मिल जाएँगे, ओके? तो ये बहुत बेहतरीन एक प्लान है। देखो $3,840 डाल देंगे ना, बार-बार आपको पैसा मिलेगा। बार-बार, बार-बार पैसे मिलेंगे। देखो ये आपके मन में एक एक ख़्याल आता है, या डाउट एक आ जाता है, या क्या बोलते हैं उसको, एक एक मुसीबत आपके सामने खड़ा हो जाता है कि जब मार्केट, ये गोल्ड का जो भाव है वो नीचे जाएँगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, आपको टॉप अप करना होगा बस, बस टॉप अप करना होगा। 3,84,000, देखो 3,84,000
डालने के बाद बोले तो सेंट अकाउंट में मतलब रियल डॉलर कितना 3,840, तो वो बदलेगा सेंट अकाउंट में कितना 3,84,000 में बदलेंगे। तो यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर 0.2 में लगेगा 1900। देखो ये देखो मजा देखिए 19 पे लगेगा, फिर देखो सिर्फ 20 पॉइंट देखो 1899.8, फिर 1899.6, फिर 1899.4, फिर 1899.2, फिर 1899, फिर 1898.8, ऐसे करते 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 20 मतलब छोटे इतने माइनर पॉइंट ले लेकर के आपको इतने सारे पैसे दे दे मतलब मिल जाएगा। बहुत सारा प्रॉफिट भी दिखना चाहिए, नेट प्रॉफिट। ये जो जो स्प्रेड है सब पकड़ने के बाद जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वहां पे आपको बुक करनी होगी। 25 25 25 25 बार बार मिलेगा सर, आप जो सोचते हैं ना उससे भी ज्यादा मिलेगा। दुगना जो बिल्कुल मिलेगा एक साल में, दुगना विदाउट एनी फियर, विदाउट कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं होते हुए भी एक साल में 50% से लेकर के 100%, 100% तक आपको मिलेगा सर ग्रोथ। तो अभी आपके मन में जो ख्याल आता है उसके लिए भी मैं अभी सॉल्यूशन दे रहा हूं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। मैं आपको वो चार्ट मैं शेयर कर रहा हूं जहां पे मैंने उदाहरण के तौर पे ये आपके सामने अभी दिखाई देता होगा 6,000 का और 3,000 का, है ना। अभी देख लीजिए, मान के चलिए 1900 पे बाजार था और 1900 से लेकर के यहां तक बाजार आ गया 1680 तक। तो आप भी जानते हैं कि नुकसान कितना होगा, नुकसान कितना कितना देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे दिखता है, देखो पूरा 1560। मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दे दीजिए, मैं कर्सर लेना चाहता हूं आपके लिए फिर से। मैं कर्सर को राइट साइड पे लेके जा रहा हूं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर और मैडम। देखो यहाँ पे इस जगह पर, इस जगह पर जो है आप देख लीजिए पूरे के पूरे $1,560 आपके माइनस में जाएंगे, जबकि 1900 से 1680 आएंगे तो $3,000 हैं तो 1560 तक डॉलर आपका फंस जा सकता है। और मैंने कहा यही चीज यदि, यही चीज यदि 2,250 हो जाता है माइनस में, तो जब आपके इक्विटी में सिर्फ 750 बच जाता है तब जाकर के आपको 1,500 टॉप अप करनी होंगी करके। लेकिन सोच के देखिए बाजार 1900 से कहां तक आ गया है 1680 पे। और 6,000 है तो क्या मजा है। देखो 6,000 है तो, 6,000 है तो देखो आपको भी पता होगा कि अगर ये कैलकुलेट करके देखिए, ये आप कैलकुलेट करके देखिए सर कितना है 1560। अगर 6,000 है तो कितना होना चाहिए, ये तो 1560 चला गया, 6,000 है तो 1560 गुना 2, 1560 गुना 2, गुना 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आपको भी पता है कि 1500 तो 3,120 है ना, 3,120 हो जाएंगे, है ना। अगर यही रास्ता कवर कर रहा है 3,000 के अकाउंट में, इतना सारा रास्ता कवर करने के बाद 1,560 का माइनस दिखाई दे रहा है, तो ये अभी मैं 6,000 के रास्ते में कवर कर रहा हूं 1900 से लेकर के। देखो 6,000 में क्या हो जाता है, 10-10 पॉइंट में आपका, 10-10 पॉइंट में आपका जो है बाय बाय लिमिट लगता है। देखो 10-10 पॉइंट पे, यहाँ पे 3,000 में 20-20 पॉइंट का है, यहाँ पे 6,000 में 10-10 पॉइंट का, 1890, 1880, 1870, 1860, 1850, ओके 1840, 1830, इस तरीके से। अगर ये यहां से यहां तक आने के लिए देखो वही 1680 तक आप भी देख रहे हैं, 1 मिनट, 1680 तक। देखो 1680 पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम भी लगता है, लेकिन बहुत सारा पोजीशन भी लेके बैठे होंगे, बहुत सारे नुकसान भी होता होगा ऐसे लगते होंगे आपको, लेकिन वैसा नहीं है। आप कैलकुलेट करके देखिए तो कितना नुकसान हो सकता है। ये देखिए 2,760, ये देखिए नीचे की तरफ मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दे दीजिए, 2,760 हम लोगों ने कैलकुलेशन के तौर पे हम लोगों ने क्या बताया था, 2,760 हम लोगों ने कहा था कि कैलकुलेशन के तौर पर वो 3,120 आनी चाहिए, क्योंकि 3,000 के अकाउंट पे 1,560 माइनस जा रहा है, तो 6,000 के अकाउंट में 3,120 चला जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। देखो 6,000 में ज्यादा सेफ्टी है आपके लिए।
6,000 में ज्यादा सेफ्टी है, 12,000 में उससे भी ज्यादा, 24,000 में उससे भी ज्यादा सेफ्टी, 48,000 में उससे भी ज्यादा, 96,000 में उससे भी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा कैपिटल आप डालोगे मौके भी ज्यादा मिलेगा। देखो मौका कितना है, यहाँ पे मौका कितना मिला है, 1900 से लेकर के 1680 तक मौका कितना मिला है, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, यहाँ पे तो 24 रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ओके पकड़े 23 ही हो गया, लेकिन 24 भी पकड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं बात कहने के लिए जा रहा हूं कि यहाँ पे फायदा ज्यादा है, यहाँ पे फायदा ज्यादा है, ठीक है ना। तो सोच के देखिए सर, देर किस बात की, ये सारा काम रोबोट कर देंगे। आपको सिर्फ जो है एक चीज करना होगा, ध्यान से देख लेना। मैं कर्सर को लेके आपको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, होल्ड कीजिएगा मेरे लिए, आप जरा होल्ड कीजिए। देखिए सर, मैंने एक चीज कहा था, देखो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे खाता खोलना होगा। हमारी दो कंपनी हैं, दो ब्रोकिंग हाउस हैं। एक ब्रोकिंग हाउस में सेंट अकाउंट खोल सकते हैं आप, एक ब्रोकिंग हाउस में स्टैंडर्ड अकाउंट जो कि डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं, दूसरे अकाउंट में सेंट अकाउंट खोल सकते हैं, दूसरे ब्रोकर के पास सेंट अकाउंट खोल सकते हैं। आपने खाता खोलना है हमारे पास ही, और हमारे पास खाता खोलने के बाद ही हम लोग ये जो $100 के जो हैं रोबोट आपको दे देंगे। आपका नाम अगर सुरेश है तो एक नाम से एक ही आईडी आपको लगा के दे देंगे। अगर दूसरा आईडी में लगाना चाहिए तो आपको एड ऑन $100 भरने पड़ेंगे। अगर 3-4 लेते हैं आप एक ही के नाम से तो आपको डिस्काउंट थोड़ा मिल जाएंगे। तो वो आपस में आप बात कर लीजिए हमारे ऑफिस में, और या फिर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, आपको आधार कार्ड इमेजेस फ्रंट और बैक भेजने होंगे खाता खोलने के लिए। गोल्ड का खाता खोलने के लिए स्पेशली सेंट अकाउंट या फिर स्टैंडर्ड अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड इमेज फ्रंट एंड बैक, पैन कार्ड इमेज, आपको क्लियर इमेज भेजने होंगे, मोबाइल नंबर एक्सेसिबल हो, ईमेल आईडी वैलिड हो, और मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है आदर्श, 8999102105 पे। राज सर जो कि मेरा पार्टनर है, उनको आप ट्रेड लाइक मास्टर में आप फोन कर सकते हैं, 9421693575। इनको जो राज सर को जो है 10 बजे से रात के 11 बजे तक भी आप संपर्क में रह सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉलिंग पे। और ऑफिस में आपको संपर्क करना हो तो 8208260421 पे आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह के 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आप संपर्क कीजिए। और जब भी आप संपर्क करेंगे, ये सवाल मत कीजिए कि कैसे ये काम करेगा। तो काम कैसे करेगा वो सारा डिटेल्स मैंने ये जो सेशन पे दे दिया है। चाहे तो ये रिकॉर्डिंग आपको भी भेज दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज देता हूँ। आप वो रिकॉर्डिंग बार बार देख लेना, यूट्यूब पे भी मैं चढ़ाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो, यूट्यूब पे भी चढ़ाऊंगा मैं। तब जाकर के बार बार ये रेफर कर दें। आप ये कैसे चलता है वो मत पूछिएगा, सीधा जाकर के बोलिए कि मुझे इंटरेस्ट है इस रोबोट में, और रोबोट किस तरीके से चलता है वो भी मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो बार बार वो बाय 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 करते जाएगा, और प्रॉफिट में जो भी जाएगा वो खुद में भी छोड़ सकता है, या फिर हम लोगों ने खुद में छोड़ दिया तो बार बार वो लेते ही बैठेगा। जो भी पोजीशन हम लोगों ने छोड़ा है वो बार बार लेते रहेगा और बार बार छोड़ते रहेगा। तो देर किस बात की, आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए आदर्श को या राज सर को या फिर ऑफिस में, और ये रोबोट को भी खरीदना है। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, वो मैंने बोला नहीं, इस मंच पर मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए सर, ये नवंबर और दिसंबर महीने में सिर्फ हम लोग रोबोट बेचने के लिए चाहते हैं एक्सटेंसिवली। ये जो गोल्ड के जो रोबोट है, नवंबर और दिसंबर में बेचना चाहते हैं, बहुतों को मैं बेचना चाहता हूँ $100 में। हम लोग ट्रेड लाइक मास्टर जो हैं वो बहुतों को बेचना चाहते हैं $100 में, नवंबर और दिसंबर महीने में। जनवरी महीने में यही रोबोट का भाव रहेगा $200। आप रोबोट खरीद के रखिए, नवंबर और दिसंबर नवंबर और दिसंबर महीने में रोबोट खरीद के रखिए, या फिर अक्टूबर, अभी तो लास्ट डेज अक्टूबर भी चल रहा है। नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 में आप ये रोबोट खरीद के रखिए। आगे भी ये वीडियो मिल सकता है आपको, ये ऑडियो भी मिल सकता है, वीडियो भी मिल सकता है। तब कौन सा भी महीना हो, उस महीने में जो रेट चल रहा है वो रेट आपको देना ही पड़ेगा। तो जनवरी महीने में इसका जो रेट होगा $200 होगा।
फरवरी में पता नहीं हम लोगों का कितना होगा करके, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जो नवंबर और दिसंबर में जितने भी सारे 100, 200, 300, 1000 लोग, 2000 लोग, जितने भी सारे लोग खरीद रहे हैं, खरीद के रखिए। आपके पास कैपिटल ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं, आप खरीद के लिए रखिए, हमारे पास रिकॉर्ड रहेंगे। आप जब भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आपके खाते में लोड करोगे, हमारे जहाँ पे हमारे जो ब्रोकिंग हाउस के अंदर आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद टॉप अप नहीं करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खरीद के रखो, 200 दो मतलब 200 हो नहीं तो $200 हो जाएँगे। $100 में अभी बिक रहा है, तो आगे चल के वो जनवरी महीने में $200 हो जाएँगे। तो देर किस बात की, नवंबर और दिसंबर में आप खरीद के रखो, रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके? और बाद में जनवरी में टॉप अप कर दो। यदि आपके पास पैसे हैं, तो अभी ही टॉप अप कर दो, अभी ही हम लोग लोड करके दे देंगे वीपीएस के, ओके? आपको हर महीने का वीपीएस का चार्जेस आपके ही खाते से चला जाएगा, वो तो आपका है, वीपीएस हमारा थोड़ी है। एक ही वीपीएस में 4 अकाउंट चला सकते हैं आप, तो आपके दोस्तों का भी अकाउंट आप चला सकते हैं। एक वीपीएस का जो खर्चा आ जाएगा, तकरीबन आपको, आपने खुद ही आपके ईमेल आईडी देने होंगे वीपीएस के वेंडर को, आपने खुद ही खरीदने होंगे। हम लोग मदद करेंगे, हम लोग मदद करेंगे कैसे वीपीएस लगानी है, कैसे, उसके लिए भी एक सेशन हम लोग रखेंगे, उसके लिए भी एक सेशन रखेंगे। तो वीपीएस का जो खर्चा है 850 से 1500 तक तकरीबन आ जाता है। तो 4 लोगों ने अगर डिवाइड करके वीपीएस लेते हैं, तो फिर खर्चा बहुत कम हो जाएगा और आप खुद वीपीएस को सँभालना है। आप खुद प्रॉफिट को बुक करनी है। अगर आप खुद प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो, तो रोबोट खुद बुक करने के लिए थोड़ा देर लगेगा। क्योंकि वो रोबोट क्या करता है, हर एक पोज़ीशन को कैलकुलेट करके बैठता है। अगर आप छोड़ देंगे, तो बचा हुआ जो भी पोज़ीशन है, उसको कैलकुलेट करके आपको ऑटोमैटिकली दे देंगे। देखो, बचा हुआ जो भी पोज़ीशन है, वो रोबोट कैलकुलेट करके आपको दे देंगे और 100% आप प्रॉफिट में रहोगे। मैं थोड़ा एग्रेसिव था इस सेशन में, बहुत एग्रेसिव था ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। मैंने रिपिटेशन भी बहुत बार की हैं, ताकि आप एक बार भी ये सेशन अटेंड किए होंगे, तो भी सारे के सारे नॉलेज आपको मिले होंगे। अभी चार्ट पे मैं दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि चार्ट पे दिखाने के लिए थोड़ा और टाइम चला जा सकता है। वो तो क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में चार्ट में दिखाऊँगा। अभी तो समझ में आ गया ना बेसिकली, कितना भी नीचे आने दो, देखो, कितना भी नीचे आने दो, कोई भी दिक्कत नहीं सर, ये नाच के ही तो नीचे आता है ना, नाच के ही तो नीचे आता है, नाच के ही तो नीचे, जब भी न नाचता है देखो, ले लिया प्रॉफिट, ले लिया प्रॉफिट, ले लिया प्रॉफिट, ले लिया प्रॉफिट, नीचे आते समय भी प्रॉफिट ले रहा है। और मान के चलिए बाजार ऊपर जा रहा है, तो वो तो बार-बार प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे छोड़ दिया। इस तरीके से ले लिया, छोड़ दिया, ले लिया, छोड़ दिया, तो ले लिया, छोड़ दिया। तो आखिर में आप 100% मुनाफ़े में रह, और जब घाटे में रहता है, तब आप सोचना है कि सोने को कम दाम पे खरीद के कबोर्ड में रखा है या अलमारी में रखा है, अलमीरा में रखा है। तो साथ ही साथ आज का जो भी ये सेशन है, बड़ा लंबा-चौड़ा था, तो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। ये रोबोट को खरीदने के चक्कर में आप बैठिए, क्योंकि नवंबर-दिसंबर में ये बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, $100 में मिल रहा है, आगे चल के इसका जो भाव है वो बढ़ जाएँगे। क्यों? ये ऑटो ऐसे ऑटो है कि आपने इंटरफियर किए तो भी रोबोट खुद में खुद प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे बचा हुआ पोजीशन के लिए। आपने खुद में छोड़ा है, लेकिन बचा हुआ पोजीशन के लिए खुद में वो प्रॉफिट टारगेट कर देंगे, ठीक है ना? चलिए, इसी के साथ मैं अभी ये मेरा चर्चा जो है अभी बंद कर रहा हूँ। आप नोट करके ले लेना, मेरा हमारा नंबर जो है नोट करके ले लेना, और मिलते हैं हम लोग 15वां सेशन में, बाद में हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना? और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंस। मैं इसको निकाल देता हूँ थोड़ा बहुत, 1 मिनट, नहीं तो फिर आपको डिस्टर्बेंस हो जाएँगे। आप नोट कर देना मेरा नंबर, राज सर का नंबर और ऑफ़िस का नंबर। और ये इसको जो है बार-बार आप देखने की कोशिश कीजिए, मैं वीडियो भेजता हूँ, यूट्यूब पे भी चलाता हूँ। आप बार-बार देखने की प्रयास कीजिए, तब धीरे से जो भी हैं नोट कर सकते हैं आप, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले सेशन में।